Students, welcome to your favorite channel Class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे रीड कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्वेश्चन कहता है यार ए तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, तुमको a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i चाहिए, उसके बाद तुम a क्यूब की वैल्यू बताओगे। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, हैंस ऑब्टेन a क्यूब। इसका मतलब पता है क्या है, तुम्हें a क्यूब यहां से नहीं यहां से फाइंड करना है। a क्यूब को इधर से मत निकालना कि a इंटू a स्क्वायर निकाल लो, फिर a स्क्वायर में फिर से a मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो a क्यूब आ जाएगा। नो, यहाँ पे क्या लिखा है, हैंस। हैंस का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन की हेल्प से तुमको a क्यूब बताना है। अब ये कैसे बताएंगे उसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले आके इस इक्वेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए बच्चा आपको a स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं इस मैट्रिक्स से। कैसे निकालेंगे हम a स्क्वायर? ऑल यू हैव टू डू इज, यार a स्क्वायर अगर चाहिए ना तो a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन कर दो। हमने कहा ठीक है। सो a मैट्रिक्स क्या है, 3 माइनस 4 माइनस 5 2। यहां पे लिखेंगे आप 3 माइनस 4 माइनस 5 2। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे सबके सब। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे 20। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, फिर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे माइनस 10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, बीच में प्लस का निशान आता है। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 4 इंटू माइनस 5 20, बीच में प्लस का निशान। 2 इंटू 2 इज 4। तो बच्चा आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड 24। दिस इज योर a स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन एडिशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एडिशन। जब सारे कॉलम खत्म हो जाएं तब नेक्स्ट रो पे जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, बीच में एडिशन, एंड सेम कहानी आगे चलेगी। तो यहां से हमें a स्क्वायर मिल जाता है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। इट्स 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड 24, ऑल गुड। अब हमें ये इक्वेशन चाहिए तो इसको उठा के ले चलते हैं अपन। तो यार इस इक्वेशन को उठा के ले चलते हैं। दिस इज a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चा a स्क्वायर तो मेरे पास है 29 माइनस 20 माइनस 25 24 माइनस 5a। a तो हमें गिवन था, चेक कर लीजिए। a तो हमें गिवन है 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस 14 आई नहीं गिवन, तो क्या प्रॉब्लम है, आई तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इस इक्वेशन में अपनी सारी की सारी मैट्रिसेस को आपको उठा के रख देना है। ठीक है, जो भी आपकी मैट्रिसेस है उन सबको जाके आप इक्वेशन में उठा के रख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। कितना आ रहा है बच्चा ये, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 29 माइनस 20 माइनस 25 24 माइनस 5 का मल्टीप्लीकेशन हर एक एलिमेंट से होगा 15 माइनस 20 माइनस 25 10, बेटा 14 का मल्टीप्लिकेशन हर एक से होगा 14 0 0 14। ठीक है, नाउ वील ऐड देम। ठीक है, सबका ऑर्डर सेम है, मतलब सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तो यार एलिमेंट आपके जो मैट्रिसेस में है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं, जो भी डिमांड है क्वेश्चन की। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन, वी कैन सब्ट्रैक्ट एलिमेंट्स, राइट। सो 29 माइनस 15 माइनस 14, तो सबसे अच्छा क्या है 29 माइनस 15 माइनस 14, दिस इज गोइंग टू बी 0। माइनस 25 माइनस माइनस 25 इज प्लस 25, आगे 0 है तो 0। माइनस 20 प्लस 20 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0। 24 माइनस 10 माइनस 14, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 10 माइनस 14 कितना, माइनस 24 प्लस 24 0। तो बच्चा आपको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i नल मैट्रिक्स मिल रही है, जिसको यार हम ऐसा भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0।
ठीक है, नल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट कर दो, जीरो से रिप्रेजेंट कर दो। अब क्या करना है, हैंस ऑब्टेन ए क्यूब। हैंस ऑब्टेन ए क्यूब का मतलब है कि यार तुमको इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है और ए क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो यार चलो इक्वेशन लिख लेते हैं अपन लोग एक बार। दिस इज आवर इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड ए क्यूब, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए से। अपने इस इक्वेशन में आप लोग ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसमें ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 0 इंटू ए तो 0 ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 14a, आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स विल गिव यू ए मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चा ए क्यूब कितना आ रहा है, 5a स्क्वायर प्लस 14a। सो ए क्यूब कितना आएगा आपके पास, 5a स्क्वायर हमने फाइंड किया था 29 माइनस 20, लेट मी जस्ट चेक, हाँ कितना फाइंड किया था बेटा, 29 माइनस 20। सो दिस इज 29 माइनस 20 माइनस 25 एंड 24, है ना, यही था। चेक कर लेंगे एक बार आप लोग, यस माइनस 25 माइनस 24, ऑल गुड। प्लस 14a, a क्या है अपने पास, एक बार चेक कर लो यार, a क्या है, 3 माइनस 4 माइनस 5 2, 3 माइनस 4 माइनस 5 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग बच्चा, 3 माइनस 4 माइनस 5 2, यस, इसे सॉल्व कीजिए, यू विल गेट ए क्यूब मैट्रिक्स, ठीक है। आओ सॉल्व कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। सो ए क्यूब कितना आएगा, पहले 5 का मल्टीप्लीकेशन, सो 29 इंटू 5, चेक करेंगे सबके सब, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 11 12 13 14, सो दिस इज 145, ठीक है, 145। फिर इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 5 जा 25, 25 का 5 से मल्टीप्लीकेशन, 5 5 से 25, 5 2 जा 10 12, माइनस 125, माइनस 125, ठीक है। इधर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इट्स माइनस 100, इधर मल्टीप्लीकेशन कीजिए 24 इंटू 5 का, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12, 120, ठीक है, इट्स 120 मतलब 120। ओके बच्चा, अब 14 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, ध्यान से करेंगे सब लोग, ठीक है। 14 इंटू 3, सो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, तो दिस इज 42। इसके बाद आगे 14 इंटू माइनस 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7 माइनस 70, इसका 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5 माइनस 56, एंड दिस इज 28, ठीक है। यार छोटे छोटे कैलकुलेशन को ऐसे मत सोचना कि मैम बेटा इतनी मेहनत करिए, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बहुत दुख होता है, तो मल्टीप्लाई अच्छे से करके चेक कर लेना, ठीक है बच्चा। यार ए क्यूब कितना आ रहा है, ए क्यूब कितना आएगा यहाँ पे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सो 5 और 2 7, 4 4 8, 187, दिस इज माइनस 156, है ना, और दिस इज 5 7 8 9, ओहो 5 प्लस 0 इज 5, 7 8 9 माइनस 195, ठीक है बच्चा, एंड दिस इज 148। चेक कीजिए, ये आपकी ए क्यूब मैट्रिक्स आ रही है, चेक करेंगे, 187 माइनस 156 माइनस 195 148, ठीक है, वेरी सिंपल। हैंस ऑब्टेन ए क्यूब, इसका मतलब क्या है, वो जो इक्वेशन थी ना उसकी हेल्प से आपको ए क्यूब निकालना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद बच्चा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर है, आप हमें अल्फा की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। ए गिवन है और यार यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है आपको कि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो बताओ अल्फा क्या होगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, दोनों तरफ यार ए से ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बेटा। ए इंटू ए इनवर्स तो आई हो जाएगा, और यहां पे तुम लिख सकते हो ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर ए ट्रांसपोज मतलब यार इसका ट्रांसपोज लेना है, तो रोज बने कॉलम, दिस विल बी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया यार, ये गिवन था
दोनों तरफ यार ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा और यहाँ पे इनको लिख दो यार, ए है ट्रांसपोज लेना तुम जानते हो, रोज बने कॉलम। आओ फटाक सीधे यार मल्टीप्लाई करते हैं, आई मैट्रिक्स मतलब यार आइडेंटिटी, आओ मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा तो प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इससे। ठीक है बच्चा, यार कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 1 होता है, ठीक है। अरे वाह, और यहाँ पे ये तो 0 हो रहा है एंड दिस इज 1। बच्चा आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर मैं इसे इक्वेट भी करूं ना, राइट, या व्हाट आई एम गेटिंग बच्चा, आई एम गेटिंग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये तो पूरा चला गया, राइट, दिस इज ऑल्सो 1। देखा जाए तो यार ये इसके बराबर ही है, इन्हें बोला था अल्फा की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे तो फॉर ऑल रियल अल्फा दिस इज ट्रू, फॉर ऑल रियल अल्फा दिस इज ट्रू। आप अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लो, ये तो हमेशा ट्रू होगा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा विल बी द आंसर। क्या लिखोगे आंसर में, आंसर में लिखोगे विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो अल्फा की कोई भी वैल्यू बना रहे, ये चीज तो यार हमेशा ट्रू होगी ही होगी। आई होप बच्चों यार ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।